नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर से हम आप लोग के बीच आए हैं एसएससीजीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देख लिए होंगे और बढ़िया से देखे होंगे। ठीक है। और आपको बढ़िया से समझ में भी आया होगा। ठीक है। तो आज दूसरा वीडियो लेकर है। आज बिल्कुल आसानी से आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है। आज उससे भी आसान, मतलब थोड़ा क्वेश्चन टफ रहेगा, लेकिन उसको आसानी से हम बताने की कोशिश करेंगे। और इसको देखिएगा, आप लोग अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और बताइएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हो गया है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है। देखिएगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि जो दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, 54 और 9 है, तो उनमें से एक संख्या 18 तो दूसरी संख्या क्या है। ठीक है। एसएससीजीडी में जो है ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा। ऐसा सवाल आपको क्या होगा, देखने को मिलेगा ही। या एसएससीजीडी में एकदम हल्का हल्का सवाल पूछा जाता है। ठीक है। जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं, उससे भी हल्का सवाल पूछा जाता है। ठीक है। बस यही है कि उसको है टाइम के अंदर बनाना रहता है, टाइम मैनेज करके बनाना रहता है। ठीक है। देखिए, एलसीएम एचसीएफ का फॉर्मूला होता है, हम लिख देते हैं। ठीक है। एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है, बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एलसीएम कितना है 54, एलसीएम की जगह 54, और एचसीएफ कितना है 9। ठीक है। और तो पूछ रहा, बोल रहा है एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, इसका मतलब पूछ रहा है। ठीक है। तो ये फार्मूला अगर आपको पता होगा, ये फार्मूला, ठीक है, आसानी से आप बना लीजिएगा। ठीक है। अगर नहीं पता होगा तो फिर रख के बनाना पड़ेगा, उसमें सब आपको एचसीएफ सब निकालना पड़ेगा। ठीक है। अगर ये फार्मूला पता है तो आप बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। 18 ठीक है। दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 27, दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 27। ठीक है। तो ये फार्मूला हम रख के इसको बनाना रहता है। ठीक। ऐसे तो आप लोग को आज हम डिजिटल सम बताएंगे। ठीक है। तो उसके माध्यम से और आसानी से बन जाएगा, लेकिन आप ऐसे ही बनाइएगा। अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक इस टाइप का एलसीएम एचसीएफ टाइप का है, तो जितना भी क्वेश्चन होगा हम धीरे धीरे सब 10 प्रैक्टिस सेट में सारा क्वेश्चन लाने का कोशिश करेंगे। पहला टाइप था ये, तो इसको आप आसानी से देखिए बना लीजिएगा। ठीक है। इसको फार्मूला याद रखना है, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इससे आपका आंसर 27 आ जाएगा। ठीक है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, इसको देखिए। ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 216 में बेचता है। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है। तो उसका सवाल है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 216 में बेचता है, कितना में बेचता है, तो 216 रुपया में बेचता है। ठीक है। 216 में बेचता है, जिससे उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। जब एग्जाम में आप लोग देखिए एक ही फ्रैक्शन दिया, मतलब एक ही परसेंटेज के बारे में दिया हुआ है। ठीक है। तो परसेंटेज आप लोग जानते हैं, 20 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। ठीक है। तो 20 का फ्रैक्शन वैल्यू अगर नहीं जानते हैं तो कैसे निकलेगा 20, और परसेंटेज का मतलब 100 होता है। ठीक है। इसका मतलब एक। ठीक है। तो 20 का परसेंटेज वैल्यू आपको अगर फ्रैक्शन में पूछेगा कितना होता है, ठीक, अगर पूछा कितना होता है तो 1/5। ठीक है। इसका मतलब क्या, 1/5 का मतलब क्या हुआ कि कोई सामान 1/5 मतलब क्या, 5 में था, 5 में खरीदा था और 5 में 1 जोड़ के 6 में बेच दिया। ठीक है। 5 में खरीदा और कितना बेच दिया, 6 में बेच दिया। ठीक है। 6 में बेच दिया, कितना में बेचा, 216, मतलब 216 का मान कितना है 6, कितना है 6। तो पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, तो कितना में खरीदा था, तो 5 में खरीदा था। ठीक है। इसको आसानी से आप लोग कीजिएगा तो ये 3 और 36 बार में कट जाएगा, 36 पचे कितना होता है 180 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। एसएससीजीडी में ऐसा ही प्रकार का सवाल पूछा जाता है, आप लोग देखिएगा। ठीक है। एकदम आसान आसान लमसम ना जान लीजिए इसी टाइप का, जो कम से कम एक लाइन में बनेगा। 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन आसपास इतना क्वेश्चन रहेगा ही, जो एक लाइन में बन जाएगा। ठीक। तो आपको है फ्रैक्शन आना चाहिए, अगर एक फ्रैक्शन है तो उसको बदलिए और ऐसे लिखिए, आसानी से बन जाएगा। ठीक है। ऐसे बना सकते हैं, इससे शॉर्ट मेथड हमको नहीं लगता और होगा। ठीक। ऐसे डिजिटल सम इसमें भी लगता है, अभी आएगा क्वेश्चन आगे तो हम बताएंगे आपको। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा हो, एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है। इसको ऐसे बनाना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, एक समूह में 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु शामिल की जाती है तो समूह का औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए दो तरीका से कर सकते हैं। ठीक है। एक ठो है बना के, और एक ठो आप चाहिएगा तो दिमाग में ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इस कॉपी पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो पहला नंबर हम मेथड वन बता देते हैं, मेथड टू आप लोग को भी हम समझाएंगे। ठीक है। पहला नंबर तो कितना है, 18 बेस्ट, 18, 30 को कहें से कितना है 18 वर्ष, कितना वर्ष है 18 वर्ष। क्या बोलता है, एगो शामिल हो जाता है, एगो और शामिल हो जाता है, तो औसत वर्ष कितना बढ़ जाता है, 1 बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, एक एक बढ़ कितना हो जाता है 19, मतलब 19 का औसत आयु कितना हो जाएगा
ठीक है। एक मतलब शिक्षक शामिल होगा, शिक्षक की जगह हम मान लेते हैं कि एक आदमी शामिल होता है तो औसत आयु 18 से बढ़ के 19 हो जाता है, ठीक है। तो इसका औसत आयु कितना होगा, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कैसे करना है। एक कम है, इधर एक कम, तराजू में है तो इधर बड़ा, इधर जितना होगा माइनस में, इधर प्लस में, इधर प्लस में, इधर माइनस में, एक कम है, ठीक है। एक कम है कि नहीं कम, एक कम है, एक कम है, कितना पर कम है 30 पर, तो माइनस 30 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 30 इधर प्लस होना पड़ेगा तब बराबर होगा, यहाँ से प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है। और कितना पर, एक पर। इसमें क्या करना है, जो आएगा इधर जोड़ देना है, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 49, ठीक। ठीक है, जो कि 49 लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए मेथड 2 क्या होता है, ठीक। उम्मीद में है कि हमको आपको समझ में आया होगा कैसे हम किए, ठीक है। 49 कैसे है, ठीक है। मेथड 2 आप लोग जानिए, ठीक है। जब 18 व्यक्ति है, नहीं नहीं 30 गो व्यक्ति है, कितना व्यक्ति है, 30 व्यक्ति, ठीक है। 30 गो व्यक्ति है, पहला नंबर बात, कितना व्यक्ति है, 30 व्यक्ति, ठीक है। और एगो आदमी शामिल हो रहा है, कितना, ठीक है। तो पहले इसका औसत वर्ष कितना था, 18 वर्ष था, ठीक है। अब वर्ष बढ़ के कितना हो जाता है, 19 वर्ष हो जाता है, कितना हो जाता है, 19 हो जाता है, ठीक। कितना हो जाता है, 19 हो जाता है। पहले था 18, अब 19 हो जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति जो आएगा वो सब पे बढ़ाएगा, अपने हिसाब से जो आएगा उसको भी बढ़ाएगा, और जितना पहले से आ रहा है उतना भी बढ़ाएगा, ठीक है। कितना बढ़ाएगा, ठीक है। कितना बढ़ाएगा, एक देखिए पहले 30 था, पहले कितना था, 30 था। अब आदमी कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक है। और कितना बढ़ रहा है, 18 आदमी है तो 18 किस्सा लेकर आएगा कि नहीं आएगा, 31 वो है एक्स्ट्रा लेकर आएगा, 31 को क्या करेगा, एक्स्ट्रा लेकर आएगा, ठीक है। इस अनुसार से हम बोल सकते हैं 49 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, अपने अपने लिए तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, ठीक है। जितना आदमी है सब में से सबका 18 अड़सठ आयु था, ठीक है। एक एक वर्ष सबको देगा, अपने में से एक एक वर्ष सबको देगा कि नहीं देगा, अपने में सबको एक एक वर्ष देगा, 49 वर्ष का, तो 49 वर्ष का होगा, ठीक है। तो 31 साल है एक्स्ट्रा अपने लिए लेकर आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 31 आदमी का 18 वर्ष पहले से था, ठीक है। समझ में आया, 18 वर्ष पहले से था औसत आयु, अब बढ़ गया 19 वर्ष हो गया, कितना हो गया 19 वर्ष। तो सबको 19 19 वर्ष होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और हमको पता है कि सब पहले से कितना 30 को मिला थे, सब 18 18 है, तो सब हिस्सा लेके आएगा, मतलब 31 एक्स्ट्रा लेके आएगा, 18 पहले से लेते आएगा, 18 लेते ही आएगा, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होगा, उतना भी लेते आएगा, ठीक है। तो 49 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हम जो कहना चाहते हैं आप लोग समझ में आए होंगे, ठीक है। इसको हम दिमाग से भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, ठीक है। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बच्चा सब क्या करेगा, छोड़ देगा, ठीक है। कोशिश करेगा इसको छोड़ दिया जाए, मतलब बाद में इसको बनाएगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत आसान सवाल होते हैं, ठीक है। इसको करना कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। 4 और 5, ठीक है। जैसे फ्रैक्शन में लिखा हुआ वैसे लिखना, और 3 को लिखा हुआ तो 3 तक जाना है, 1 2 3, ठीक। और ध्यान से एक 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 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ, एक एक लिखा हुआ, ठीक है। कुछ नहीं, एक एक लिखा हुआ तो उतना ध्यान ही नहीं देना है, सबको जोड़ते जाना। 5 4 कितना हो जाएगा, 9, 9 5 कितना हो जाएगा, 14, और 14 9 कितना हो जाएगा, 23, ठीक। अब देखिए एक प्लस हो रहा है, ठीक है। जब भी कोई संख्या आएगा तो एक से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर जो पहले होगा वो और ये, ठीक है। जब इसको कीजिएगा तो एक से ज्यादा आएगा, दो से कम आएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 23/14, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 23/14, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, कैसे कीजिएगा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हम कैसे किए हैं, ऐसा ही एग्जाम में करना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए ये क्वेश्चन हम मतलब पिछला वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1 में बताए थे। आपको है प्रथम अनुपात पूछेगा, द्वितीय अनुपात पूछेगा, तृतीय अनुपात पूछेगा, ठीक है। तो उस समय है तो ठीक है, तो इसको थोड़ा हम डिटेल में बता देते हैं, ठीक है। जैसे ठीक है, तो हम बता रहे थे, ठीक है। तो कल है आपको हम बताए थे, 3 गो रहेगा, 3 गो दिल रहेगा, ठीक है। ए बी सी डी, 3 गो दिया रहेगा, ठीक है। इस फॉर्मेट में दिया रहेगा, ठीक है। इस फॉर्मेट पे दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, 3 4 5, और पूछेगा ये बताइए, तो इसको है चतुर्थ अनुपात बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थ अनुपात बोलते हैं। अगर ये खाली रहेगा तो इसको फर्स्ट अनुपात बोलते हैं, ठीक है। इसको है फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं, इसको सेकंड प्रोपोर्शन बोलते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं। 3 गो दिया रहेगा, एगो बोलेगा निकालने के लिए, तो कुछ नहीं करना है, ऐसे लिखाने के लिए हम आपको बताए थे, ठीक है। ऐसे लिखिएगा, और उसके बाद इसको ऐसे ऐसे गुना करके आप लिख सकते हैं, या फिर इसको इससे मतलब कंपैरिजन करके देख लीजिएगा, इसको इसको कंपैरिजन करके दोनों फ्रैक्शन बराबर होना चाहिए, ठीक। इस अनुसार आप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज जो है क्वेश्चन है 2 गो रहेगा, ठीक है। 2 गो रहेगा, उसका थर्ड पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे ऐसे रहेगा, 3 गो वाला रहेगा, ठीक है। 3 गो वाला है
ठीक है, उसमें से 2 गो देगा आपको, क्या देगा 2 गो, इसको देगा और इसको देगा, ठीक है, 2 गो देगा तब कैसे कीजिएगा, ठीक है। इसको यहाँ से बहुत ढंग से बनाया जाता है, ठीक है। देखिए जब 2 गो देगा तो बीच वाला हमेशा समान ही रहेगा, बीच वाला आपको यहाँ से देखना है समान ही रहेगा, ठीक है। जैसे पूछेगा आपका बताइए प्रथम अनुपात क्या होगा इसका, प्रथम मतलब क्या है क्वेश्चन, ठीक है, मध्यानुपाती या फिर प्रथमानुपाती, ठीक है। तो इसमें पूछेगा प्रथमानुपाती क्या होगा, यहाँ पर है तो कुछ नहीं देगा और यहाँ पर देगा कुछ, जो यहाँ पर जो देगा आपको है से वही, यहाँ पर है भी सेम वही लेना है और लास्ट में जो देगा सो, ठीक है। इसको कैसे बनाएगा, तो इसको ऐसे लिखिएगा और ऐसे लिखिएगा, ठीक है, और इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से पता चल जाएगा 9 और बटे 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9 बटे 5, ठीक। यहीं पर अगर ये नहीं देखे, अगर आपको यहाँ पर देखिए 5 दे दे, ठीक है, और पूछेगा मध्य अनुपात निकालने के लिए, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है मध्य अनुपाती बताइए कितना होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन इसको है सर मध्य अनुपाती आपको हम बताएंगे, ठीक है, लेकिन मध्य अनुपाती बोल रहा है तो यहाँ पर मध्य अनुपाती जैसे बोलेगा तो दोनों है मतलब नहीं रहेगा, ठीक है, और कुछ भी देर रहेगा, ठीक है। इसको कैसे करना है, तो इसको ऐसे कीजिएगा, ठीक है, इसको इधर जब गुना कीजिएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये 5 गुना 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको निकालने का एक तो फॉर्मूला होता है, दोनों के से गुना करके स्क्वायर कर दीजिए, ठीक, समझ में आया। 5 का स्क्वायर से 35 हो जाएगा, रूट अंदर 35 इसका मान आ जाएगा, ठीक, इधर से स्क्वायर हटेगा इधर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। और एक तो ऐसे भी रहता है, ठीक है, जैसे कुछ भी दे देगा, और जब भी रहेगा देखिए यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में समान ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पर भी 5 ही हो जाएगा, और यहाँ पर से पूछेगा बताइए यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, ऐसे करना है, ठीक है। इसको जब कीजिएगा आप तो ये इधर आएगा और यहाँ से जाएगा 25 और यहाँ से आ जाएगा 6, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। 3 प्रकार से पूछता है, 3 गो वाला जब 4 गो वाला पूछेगा तो ऐसे करना है, 3 गो जब देगा 2 गो देगा उसमें से तीसरा पूछेगा तो ऐसे करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, इसमें पूछ रहा है मध्य अनुपात, इसका मतलब क्या है, ये ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं आप, देखो इधर से गुना होगा और रूट चढ़ जाएगा, ठीक है, 68 गुने 272, ठीक, ठीक, ऐसे करके आपको बनाना पड़ेगा, ठीक। लेकिन इसका शॉर्ट में मेथड होता है, ठीक है, दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा, ठीक है। इसका शॉर्ट मेथड होता है, ठीक है, ऐसे कीजिएगा, इसको आप जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको यहाँ से इतना आएगा, ठीक है। लेकिन आप एग्जाम अगर ऐसे देखिएगा इतना लंबा कैलकुलेशन वाला दे रहा है, ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना। तो यहाँ पर अपना मन से मान रखना है, पहला ऑप्शन रखेंगे 124, ठीक है, जब 124 यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी हमको 124 रखना पड़ेगा, ठीक। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो दोनों बराबर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर इसको 124 रख के देखिएगा तो बराबर नहीं आएगा, यहीं पर अगर 136 रखिएगा, ठीक है, यहीं पर अगर 136 रखिएगा, ठीक है, तो ये 1/2 हो जाएगा और ये भी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो ऐसा क्वेश्चन जब लंबा तगड़ा रहे, इसको क्या करना है, बाय ऑप्शन जाना है। कैसे जाना है, बाय ऑप्शन जाना है, बाय ऑप्शन जाएगा तो आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तनी थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। जब आप रख के देखिएगा कटने वाला रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ इससे कटने वाला है, तो इसके इसके अनुसार ये आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 124 रखिएगा तो नहीं आएगा, 126 रखिएगा तो नहीं आएगा, ये सब रखिएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आया। इसको इस ऐसा सवाल अगर जब लंबा तगड़ा दे दे तो बाय ऑप्शन चला जाए, बाय ऑप्शन जाइएगा तो बढ़िया से आ जाएगा, ठीक है। इसको गुना कीजिएगा ना तो 136 का जो स्क्वायर है वो आएगा। अब 136 का स्क्वायर आप गुना करने के बाद आ गया तो हमको पता कैसे चलेगा 136 का स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है। तो उस समय और भी टाइम लगेगा कि कैसे कैलकुलेट करें कि 136 का स्क्वायर है कि 126 का स्क्वायर है, ठीक। तो ऐसे कीजिएगा तो आप जल्दी से बना लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो बच्चा सब वही हमको लगता है अधिकतर छोड़ देता होगा, क्योंकि समझ में नहीं आता होगा इसमें क्या पूछ रहा है, कैसे करना है और क्या करना है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, 1200 प्रति सैकड़े की दर से 400 शरीफा खरीदे गए। कितना शरीफा खरीदा गया, 400 शरीफा खरीदा गया, ठीक है। 1200 रुपये सैकड़ा मतलब क्या, और 900 रुपये के लाभ पर बेचे गए प्रति दर्जन का विक्रय मूल्य, ठीक। खरीदा सैकड़ा में और बेच दिया, मतलब बेचा भी होगा वैसे, लेकिन उसको आपको बताना है कि दर्जन के हिसाब से इसको क्या रुपया का लाभ हुआ, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसको करना क्या देखिए, जैसे 1200 रुपया के हिसाब से, ठीक है, 400 शरीफा खरीदा, मतलब 1200 रुपये सैकड़ा के हिसाब से 400 खरीदा, ठीक है। यहाँ से 400 शरीफा खरीदा, ये लेकिन दिल है 1 सौ का मान,
इसको बढ़िया से आप देखिएगा तो 1 के 100 का मान दे लें, ठीक है? ठीक है, 1200 रुपये के हिसाब से कितना खरीदा? 400, 1200 रुपये सैकड़े के हिसाब से 400 शरीफा खरीदा, ठीक है? इसका ये कहने का मतलब है कि 100 खरीदने में से इसको 1200 रुपया लगा, ठीक है? 100 है से शरीफा खरीदने में उसको 1200 रुपया लगा, ठीक है? 400 खरीदने में कितना लगा होगा? 4800 लगा होगा। कितना लगा होगा? 4800 लगा होगा, ठीक है? अब बोल रहा है कि 900 रुपये का लाभ पर बेच दिया, तो 900 रुपया लाभ मतलब इसमें होगा, ठीक है? तो 900 रुपया लाभ जब जोड़िएगा ये, तो कितना हो जाएगा? 5700, मतलब 5700 में बेचा, ठीक है? 400 बेचा, ठीक है? कोई यहाँ सोच रहा होगा 100 बेचा होगा, ठीक है? 400 बेचा और कितना बेचा? 5700, क्योंकि कुल लाभ दिया हुआ 900 रुपया, ठीक है? तो 5700 रुपया में बेचा, ठीक है? अब क्या पूछ रहा है? प्रति दर्जन शरीफे का विक्रय मूल्य बताइए, ठीक है? तो 5700 रुपया हम जब बेचा, ठीक है? कितने बेचा? 400 बेचा, ठीक है? यहाँ से हम बोल सकते हैं 400 शरीफा का दाम कितना है? 5700 रुपया, ठीक? कोई दिक्कत नहीं। तो एक शरीफा का दाम कितना हो जाएगा? 5700 बटे 400 हो जाएगा, ठीक है? लेकिन हमसे पूछ रहा है दर्जन के हिसाब से। एक दर्जन में कितना केला होता है? मतलब 12 होता है। केला केला ही दर्जन के हिसाब से बिकता है, ठीक है? तो 12 होता है। अब इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है? और इससे ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक? और इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 171 आएगा। कितना आएगा? 171 आएगा, ठीक? तो ये क्वेश्चन को हम देखते हैं, अधिकतर बच्चा को छोड़ देता है, ठीक है? ये डाटा हम देखे हैं, तो अधिकतर बच्चा को देखे हैं इसको स्किप किया हुआ, क्योंकि वहाँ पे समझ में नहीं आया होगा 900 किस पे लाभ हो रहा है, ठीक? 900 कुल लाभ है, ठीक है? यहाँ से 4800 रुपया में से कुल खरीदा 400 शरीफा और कुल 400 को बेचा, ठीक है? 900 रुपया का लाभ में 5700 में बेचा, ठीक? इस प्रकार से आप निकाल लीजिए आंसर, ठीक है? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे इसको करना था, ठीक? इसके अलावा और कोई हमको लगता है छोटा नहीं होगा। ऐसे ही करना है और छोटा कर सकते हैं इसको रेशियो में लेके, ठीक है? देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन इससे आप बना सकते हैं, ठीक है? थोड़ा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में। यही सब क्वेश्चन होता है जो बच्चा को नहीं बनता है, छोड़ देता है, इसी सब में है सर। जो दिमाग वाला बच्चा होता है ऐसे दिमाग लगा के बना लेता है, ठीक है? और जिसको छोटा मोटा पता होता है तो वो सब 10-12 नंबर पर अटक जाते हैं। जिसको पता होता है तो बढ़िया स्कोर करता है, ठीक है? तो इस सब सवाल को छोड़ना नहीं। ऐसा सवाल आपको मिले तो इसको भी करते रहना, ठीक है? ऐसे करना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 21 सेंटीमीटर, ठीक है? तो हम लोग को पता है कि व्यास बराबर है 2r होता है, ठीक है? इसको बढ़िया से ध्यान रखिएगा। जब भी व्यास दिया रहेगा ना, सब में अलग अलग व्यास होता है, तो व्यास बराबर से त्रिज्या का दुगुना होता है। क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है, ठीक है? इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। व्यास ध्यान से क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना होता है, ठीक है? यहाँ से हम आर का मान निकाल सकते हैं। व्यास कितना दिया हुआ है? व्यास 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 21 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 2r। आर का मान हो जाएगा 10.5, ठीक? अब यहाँ से क्या पूछ रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोलाक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है? गोलाक पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक? आप लोग गोला में कुछ कुछ याद रखिए, ठीक है? जैसे कि गोलाक पृष्ठीय क्षेत्रफल हम बता देते हैं। गोलाक अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? यही गोलाक अगर पूछता, अगर गोलाक आपका आयतन पूछ लेता, ठीक है? तो इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है? गोला मतलब पूरा गोला हुआ, समझे? समझे आप लोग? तो पूरा गोला का से पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर और आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है? लेकिन आपको है अगर एग्जाम में अर्धगोला दे दे, ठीक है? तो अर्धगोला का देखिए क्या होता है। अर्धगोला का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, अर्धगोला का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, ठीक है? इसका गोला का देखिए पूरा है तो इसका आधा हो जाएगा, ठीक है? तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। यही अगर अर्धगोला का आयतन पूछेगा, अर्धगोला क्या पूछेगा? आयतन, इसमें भी आधा हो जाएगा तो इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। यहाँ पर क्यू होगा, आयतन में क्यू होता है, ठीक है? तो इस सारा फॉर्मूला आपको थोड़ा देख लेना, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर हमको पता है। चलिए फॉर्मूला में डायरेक्ट बैठाते हैं, ठीक है? 4 फॉर्मूला में डायरेक्ट बैठाइएगा तो 4, ठीक है? ठीक है, पाई के मान से यहाँ पर 22/7 दीजिएगा, ठीक है? और यहाँ से 10.5 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते?
और यहाँ से इसको उड़ाएंगे और इसको उड़ाएंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 7 से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 से, यहाँ 7 से यहाँ से कट जाएगा तो ये 15 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 15 बार में कटेगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 गुने 22 गुने 15 गुने 105 और बटे 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो बच्चा होगा तेज, जिसको दिमाग बढ़िया होगा, ठीक है, वो जल्दी कर लेगा। जिसको नहीं पता होगा कैसे करना है इसको, ठीक है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। ये क्या होगा, उसको क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। इसको क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप लोग को पता हो, एक से डिजिटल सम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। डिजिटल सम ध्यान से किसी संख्या को जब जोड़िएगा, ठीक है, तो एक अंक में आ जाता है, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है, ठीक है। इसका यहाँ से डिजिटल सम पूछेगा कितना होगा, तो इसको कुछ नहीं करना, जो ना 4 5 9 9 6 15 15 7 कितना हो जाएगा 22, ठीक है। और 22 को क्या हो लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, नहीं 22 को 4 लिख सकते हैं। 22 को जब जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। तो डिजिटल सम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम डिजिटल सम लगा देते हैं। यहाँ से अगर डिजिटल सम लगाएंगे तो थोड़ा जल्दी बनेगा, ठीक है। नहीं तो पता चलेगा कोई गुना करने वाला बच्चा है तो गुना ही करते रह जाएगा, ठीक है। यहाँ 4 अपने खुद है तो 4 के 4 ही लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ 2 दूना 4, इसको भी जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, डिजिटल सम हम लगा रहे हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में तो कुछ नहीं है तो एक, इसको इसको जब जोड़िएगा तो एक आएगा, एक का कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो 4 चौक 16, ठीक है, 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 36, ठीक है। इसको 7 लिख सकते हैं और इसको 9 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 9, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, किसी संख्या में अगर 9 से गुना कीजिएगा तो 9 के मल्टीपल में ही आएगा, ठीक। किसी की संख्या को 9 से गुना कीजिएगा तो 9 का ही मल्टीपल में आएगा, ठीक। 9 7 63 होता है, 63 भी 9 ही आ जाएगा, ठीक है। जब ये तीनों संख्या में 9 आ गया, ठीक है, तो वहाँ से कुछ करना है, इसका डिजिटल सम है, इसका डिजिटल सम क्या बोल सकते हैं, 9 होगा। क्या होगा, डिजिटल सम इसका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो सबको जोड़िएगा देखिएगा किसका 9 आता है, ठीक है। 1 3 4 4 8 और 6 14, 14 हुआ। 14 का हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से छाट सकते हैं, ठीक है। 1 4 कितना हो जाएगा, 1 3 4 4 12 12 6 18 18 1 9, ठीक। इसका डिजिटल सम 9 आया तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है। अगला भी चेक कर लेते हैं, 2 1 3, ठीक है, 3 6 9 और 9 8 17, इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 8, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए 1 3 4 और 5 और 5 6 11, 11 का डिजिटल सम 2, तो ये नहीं होगा, ठीक। यहाँ से सम, यहाँ से एकदम आसानी से कैलकुलेट इतना गुना करके फिर भाग करना है, उससे नहीं होगा। इससे बढ़िया डिजिटल सम से आप चल जाए, यहाँ से डिजिटल सम लगाएगा तो जल्दी से बन जाएगा। 9 इसका देखिए सब में डिजिटल सम अलग अलग, इसका 5 है, इसका 8 है, 2 है, इसका 9 है। 9 यहाँ भी आया है, यहाँ भी 9 आया है। इसका डिजिटल सम से हम बोल सकते हैं इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1386 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भी डिजिटल सम समझ में आया होगा कैसे किए हैं, ठीक। कुछ नहीं करना है, जितना भी 2 अंक है सबको जोड़ के एक अंक मिलाना है, ठीक। और इसको मतलब जब तक एक अंक में नहीं आ जाए तब तक करते रहना, ठीक है। उसके बाद उसका डिजिटल सम निकालिएगा, आंसर का जो ऑप्शन दिया है उसका निकालिएगा, सेम जिसका हो जाएगा वही आंसर होगा, ठीक। इसको आप लोग जरूर लगाइएगा, ठीक। और साथ में ये फार्मूला भी आप याद रखिएगा और ये फार्मूला भी आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, देख, ठीक है। तो देखिए आगे, ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है। अभी डिजिटल सम बताएं तो इसमें भी आप चाहिएगा तो डिजिटल सम लगा सकते हैं, ठीक है। कैसे लगाइएगा, लगाने का लगा सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। इसको अगर डिजिटल सम से आप बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाइएगा, ठीक है। तो पहले ऐसे बोर्ड मास के रूल पे क्या बोलता है, पहले इसको करना है, ठीक है। पहले क्या, इसको करना है, इसको करना है। लेकिन आप बोले डिजिटल सम लगाना है, ठीक है। डिजिटल सम लगाने से पहले आप लोग यहाँ ये देखिए 9 से गुना फार्मूला में, ठीक है। 27 को हम 9 गुने 3 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक। 9 गुने 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ 9 आ गया तो इसका मतलब इसको कुछ कीजिएगा तो इसका डिजिटल सम 9 का फार्मूला अथी में आएगा। कुछ भी कीजिएगा तो इसका डिजिटल सम 9 ही आएगा, ठीक है। इसका डिजिटल सम क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक। तो इस सब का डिजिटल सम देखिए 4 और 8 12, इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका डिजिटल सम 3 आ जाएगा, ठीक है। इसका डिजिटल सम हमको दिखाई दे रहा है 9 होगा, ठीक है। इसका डिजिटल सम हमको दिखाई दे रहा है 8 होगा और इसका डिजिटल सम दिखाई दे रहा है हमको 9 ये 5 होगा, ठीक है। एक डिजिटल सम 9 आ रहा है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं डिजिटल सम अच्छा से अच्छा, मतलब यहाँ हम देख रहे हैं 9 है तो सबको अपना 9 जैसा बना लेगा। मतलब 9 जब भी किसी संख्या में देखिए 9 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो 9 ही आएगा, ठीक है। 9 का 5 से गुना कीजिएगा 45 आएगा, 45 को जब जोड़िएगा तो 9 ही आएगा, ठीक है। समझ में आया। तो डिजिटल सम से हम इसको बना दिए, मतलब कोई जो शार्प बच्चा होगा उसको ऐसा ही करेगा और एकदम दूर से करने को लगता है, देखते के साथ आंसर 27 देखा 9 को इसका मल्टीपल है, आराम से यहाँ 9 खोज लेगा, आराम से इसका बना लेगा, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा।
ठीक है, बन जाएगा। नहीं तो बोर्ड मास के रूल पे इसको बनाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, और वो भी बनेगा, उसका भी आंसर इतना ही आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको भी आप चाहिएगा तो डिजिटल सम से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे 40, 20, 40, 20, 195, 160 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक, हमको खुद पता है कि लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए नहीं पता है तो कुछ गुना कर सकते हैं। गुना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अभी आपको बताया कि डिजिटल सम कैसे निकालना है। दोनों को जोड़िएगा 4 आ जाएगा, ये दोनों को जोड़िएगा 2 आ जाएगा, और ये सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 1, 9, 10, 5, 15, 6 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जोड़िएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, ये सबको कीजिए। 4 दूना 8, 8 छः का 4 दूना 8, 8 छः कितना होता है? 48। तो 48 का हम बोल सकते हैं डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 8 छः 12, 3, 3 सतह 21। ठीक है, यहाँ से हम बोल सकते हैं 21। ठीक है, 21 का डिजिटल सम 3, इसका डिजिटल सम कितना आया? 3। तो देखिए सम में 3 किसका है? ठीक है, 9 का तो हमको कैलकुलेट करना है नहीं, तो 6 3 9 1 10, इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका इसका तो 9 हो जाएगा डिजिटल सम, देख लीजिएगा। इसका डिजिटल सम 9, 12, 1 13, 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसका देखिए तो 6 2 8, 8 4 12, 12 इक्वल टू 3। देखिए मिल गया ना 3, यहाँ भी 3 आया था और यहाँ भी 3 आ गया। ठीक है, तो इस सब सवाल को ऐसे करना रहता है जिससे आप जल्दी से जल्दी कर पाएगा। ठीक है, ऐसा सवाल मिले तो आप कोशिश कीजिए इसको ऐसे ही लगाने की, इससे दिमाग नहीं थकेगा, थोड़ा दिमाग बचा रहेगा, एनर्जी बचा रहेगा, तो इससे आप जो है से थोड़ा जल्दी और फास्ट बना पाएगा। ठीक है, इसको ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, 3 सवाल में हम डिजिटल सम बताएं, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और आगे देखिए अगर और भी सवाल आता है तो हम कोशिश करेंगे बनाने का। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हम भी ऐसे ही बनाते हैं, कोशिश करते हैं मिल जाए। ठीक है, चलिए तो अब अगला टाइप क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, 370 मीटर और 330 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा 150 किलोमीटर प्रति घंटा से गतिमान है। पीछे की ओर जा रही गाड़ी को एक दूसरे को रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, इसको कैसे कीजिएगा? ठीक है, तो पहला नंबर बात तो आप एक तो बात याद रखिए। ठीक है, जब भी कोई दो रेलगाड़ी का बात है, ठीक है, अगर वो दोनों समान दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, समान दिशा या फिर एक दिशा। ठीक है, तो चाल जो है घटेगा। चाल क्या होगा? a माइनस बी मतलब घटेगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और विपरीत दिशा में जा रहा होगा, और क्या होगा? विपरीत दिशा में जा रहा होगा तो चाल जुटेगा, a प्लस बी मतलब इसका चाल और इसका चाल जुटेगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, जब एक ही दिशा में जाएगा, ठीक है, तो चाल घटेगा, और विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल जुटेगा। ठीक है, इसको आप बढ़िया से ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कैसे कल हम आपको बताए थे, एक फार्मूला आपको याद रखना, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, एसएससीजीडी में इससे ज्यादा क्वेश्चन, इससे मतलब हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, इतना तक आप कर लीजिएगा तो आसान से। ठीक है, चाल यहाँ से हम देख रहे हैं 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, लेकिन यहाँ देखिएगा मीटर में है और किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो दोनों जो है एक समान में लाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए चाल जो है दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्या बोल रहा है? एक ही दिशा में जा रहा था, हमको पता है एक दिशा में जाएगा तो चाल की हवा घटेगा, यहाँ से हम दोनों घटा के लिखेंगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक, लेकिन हम क्या करना है, यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये मीटर में, इसको मीटर प्रति सेकंड में बताने के लिए अभी हम जा रहे हैं किस में? मीटर प्रति सेकंड में, तो छोटा से घटाएंगे। ठीक है, छोटा कौन है? 5/18। ठीक, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, दोनों जोड़िएगा 700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 700 आएगा। ठीक है, और है हमको पूछ रहा है कितना देर में भाग टाइम, यहाँ पर टाइम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से ई जीरो हो गया। ठीक, 5 से इसको काटिएगा तो 14 बार में कटेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ से इसको काटिएगा 3 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। ठीक, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 14 सतह 14 तिया 42, 14 तिया कितना हो जाएगा? इसको इससे गुना करेंगे तो 42। ठीक है, तो 42 सेकंड में आ जाएगा। ठीक, 42 सेकंड में आ जाएगा। ठीक, लेकिन हम जब ऑप्शन देख रहे हैं तो यहाँ पूछ रहा है मिनटों में पार करने के लिए। ठीक है, तो हमको पता है कुछ नहीं करना है, 42 सेकंड है, मिनट को है से घंटा में बदलना है, 60 से भाग देना पड़ता है। ठीक है, और घंटा को अगर मिनट में बदलना है 60 से गुना करना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, सेकंड को है हमको मिनट में बदलना है, तो 60 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 60 से भाग दे देंगे। 60 से जब भाग दीजिएगा तो 0.7 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, 0.7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ठीक है,
ए ए बी सी किसी कार्य को 22 दिन, 24 दिन और 33 दिन में पूरा करते हैं। ए पहले दिन कार्य करता है, ठीक है, सी दूसरे दिन कार्य करता है, बी तीसरे दिन कार्य करता है, ए चौथे दिन कार्य करता है, और इसी क्रम में कार्य जारी रहता है। तो कार्य कितना दिन में पूरा होगा? ठीक है, पहले कुछ नहीं करना, इस सबका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, एक किसी काम को कितना दिन में करना है? 22 दिन में करता है। और बी किसी कार्य को कितना दिन में करता है? 24 दिन में करता है। और सी किसी कार्य को कितना दिन में करता है? 33 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? 33 दिन में करता है। ठीक है, ऑप्शन देख के बनाना है थोड़ा। ठीक है, इस सब का जब आप एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लेने, एलसीएम एचसीएफ अभी तक नहीं पढ़ा है हम। ठीक है, एलसीएम कैसे लिया जाता है तो आप लोग को भी पता है। ठीक है, तो ऐसे ले सकते हैं एलसीएम 22, 24, 33। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम 11 से करते हैं, नहीं चलिए दूसरे पे कर लेते हैं। 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 33 नहीं कटेगा। ठीक, अब 11 से कीजिए, 1, 12 और 3। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 22। चलिए अभी नहीं, ओ यार 2 लिखा का रहा है। ठीक है, हमको पता है कि यहाँ पर क्या है, 11 है और यहाँ 2 है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इसको गुना करना है। तो 12 या 36, 36 गुना 72, 72 को 11 से गुना करना है। 72 किसे गुना करना है? 11 से गुना करना, थोड़ा लंबा चल जाएगा ये। ठीक है, 72 को 11 से गुना करने का हम रूल बताए थे आपको, 2, 9 और 7, 792। ठीक है, ये थोड़ा लंबा जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग। देखते हैं, अगर शॉर्ट ट्रिक होगा तो हम बताएंगे। ठीक है, 792 हो जाएगा। ठीक है, 792 कुल काम है। 792 क्या है? इसका कुल काम है। 72 शॉर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको ऐसा ही कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब इसको जब आप कीजिएगा, सबका एफिशिएंसी निकल के आएगा। ठीक है, सबका क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी निकल के आएगा। ठीक है, थोड़ा डाटा बहुत बड़ा बड़ा है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कुछ, किसी किसी में टाइम टेकिंग वाला। ठीक है, तो हमको लगता है ये टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं। ऐसे आप इसको रेशियो लीजिएगा, अलग 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 कीजिएगा, बनेगा, ऐसा थोड़ी नहीं बनेगा। ठीक है, थोड़ा लंबा बनेगा। ठीक है, टाइम थोड़ा खींचेगा। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं। जैसे इसको 22 से कीजिएगा, तो 22 से कितना बार में जाएगा? ठीक है, तो 3 और यहाँ से निकलेगा 66, तो आपका हो जाएगा 3। ठीक है, इसको यहाँ से आप लोग कीजिएगा और आंसर बताइएगा। ठीक है, सब हम ही नहीं बताएंगे, कुछ आप लोग को भी करना है। ठीक है, थोड़ा लंबा चला जाएगा, टाइम भी लगेगा। ठीक है, ऐसा सवाल अब मिलता है तो इसको लास्ट में किया कीजिएगा। अगर शॉर्ट ट्रिक होता है तो हम इसको बढ़िया से नहीं देखे हैं, ऐसे हम कैसे करते थे, थोड़ा बहुत हम मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप कोशिश कीजिएगा करने का। ठीक है, लेकिन इसमें करने से पहले आप लोग ये देख लीजिएगा, एक दिन ये काम करता है। ठीक है, पहला दिन ये काम करता है, दूसरा का दिन ये काम करता है, तीसरा का दिन ये काम करता है। ठीक है, तो तीनों एक साथ नहीं कर, 3 दिन में से जो काम आएगा तीनों को बराबर कीजिएगा, उसके बाद हिसाब कीजिएगा। आंसर इसका ऐसे दिया हुआ है 25.1/2। ठीक है, कैलकुलेट कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए इसको छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 2, 5, 25, 31, 18, 139 इनमें से किससे विभाजित? ठीक है, तो यहाँ से तो ऑप्शन से भी आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, इसे आंसर 3 लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन आप बढ़िया से देखिएगा, 3 के अलावा ये और किसी से कट ही नहीं सकता है। क्यों? 8 से कटने के लिए इसको लास्ट डिजिट में सम संख्या होना चाहिए, तो 8 से कटेगा ही नहीं। ठीक, ये तो नहीं होगा। 5 से कटेगा नहीं। ठीक है, 12 से भी नहीं कटेगा, कटेगा किससे? 3 से कटेगा, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक, ऐसा सवाल मिलता है तो इसको बाय ऑप्शन, ऑप्शन देखते हुए बनाना रहता है। इन्हें कि 12 से आप इसको भाग लगाइएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। 5 से भाग लगाइएगा। ठीक, कोशिश करेगा हाँ बच्चा 5 से भाग लगाने का, लेकिन लगाना नहीं, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, तो इसको सेकेंडों में बना के आगे बढ़ना है, ये सब फ्री का मन होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? ठीक है, ठीक है, इसको जब आप बढ़िया से देखिएगा तो ऑप्शन इसको बढ़िया से देखना पड़ता है। ठीक है, कौन सा अनुपात बड़ा है? इसको जब देखिएगा तो ये देखिए, हमको लगता है 3 के करीब में जाएगा, मतलब 1/3 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, इसको भी देखिएगा तो हमको लगता है 1/2 के समथिंग आसपास आ ही जाएगा। 42×84 होता है, लेकिन आसपास आ ही जाएगा। ठीक है, और इसको जब आप देखिएगा तो नियरेस्ट नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी है इससे, लेकिन हमको लग रहा है सबसे ज्यादा यही बड़ा होगा, क्योंकि देखिए सबसे नजदीक है, मतलब 1 के आसपास चल गया। इसका यहाँ से 1 के आसपास जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ से आधा हो जाएगा, ये यहाँ से 0.33 हो जाएगा, और ये यहाँ से थोड़ा इससे छोटा होगा, लेकिन ये भी थोड़ा आसपास जाएगा, लेकिन 1 के आसपास यही जा रहा है हमको। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसको देखिएगा, ऑप्शन देखते मतलब
जब ऐसा फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन देखिए तो आप इसको बढ़िया से देखिए, 1 के आसपास कौन जा रहा है, 2 के आसपास कौन जा रहा है, या फिर उससे आधा कौन जा रहा है, तो उसको बढ़िया से देखिएगा, थोड़ा लंबा बड़ा फ्रैक्शन देता है, तो उसको देखते के साथ इसको भी बनाना रहता है, ठीक। तो उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अगला की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, यदि a प्लस बी बराबर 4 और ए बी बराबर 21 है तो ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा, ठीक। ए क्यू प्लस बी क्यू हमने पिछला वीडियो में आपको बताए थे, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा तो ए बी दिया हुआ है, यहाँ से ए बी रख देंगे, ठीक है, यहाँ और ए बी दिया हुआ, ठीक है। और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं दिया हुआ, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक। हमको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसको दूसरे ढंग से भी बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं किसी ढंग से, ठीक है। बस इसको है आप देखिएगा बढ़िया से, तब समझ में आएगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ दिया है 16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। और यहाँ से 2ab का मान दिया हुआ है, ये माइनस 42 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 42 हो जाएगा। इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं प्लस 42, ठीक है। इसको जब आप कीजिएगा तो 58 हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हम यहाँ से निकाल लिए, कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ हम रख सकते हैं, नहीं रख सकते, ठीक है। ए प्लस बी हमारा दिया है 4, ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 58। और यहाँ पहले से माइनस है और यहाँ माइनस एक और है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 21, ठीक है। जब आप इसको कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 4 गुने 7 9, ठीक। और आंसर हो जाएगा 316, आंसर कितना हो जाएगा 316, ठीक है। ये थोड़ा लंबा लग रहा है हमको, चला गया, ठीक है, लेकिन इसको आप शॉर्ट करना चाहिएगा, ठीक है। अगर इसको आप शॉर्ट करना चाहिएगा, ठीक है, तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। जब आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिले, ठीक है, तो इतना तो करना ही नहीं, पहला नंबर बात, इतना कीजिएगा तो पीछे हो जाएगा, ठीक। इतना आपको करना ही नहीं, इतना कीजिएगा तो आप लोग पीछे हो जाएगा, इतना कीजिएगा आंसर आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक। कंपटीशन में आप लोग आ चुके हैं, तो कंपटीशन में टाइम बचाना रहता है, ठीक है। तो यहाँ जब देखिएगा ए प्लस बी का मान कितना है 4, यहाँ में 4 का गुणज हम खोज सकते हैं, ठीक है। 4 का गुणज ये है 370, 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा 370 हमको लगता है 4 से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 70 है, 70 4 से नहीं कटता, ठीक है। 150 इतना ही कटेगा, ये भी इतना ही कटेगा, एक ही ऑप्शन है यही कटेगा, ठीक है। एज इट इज ये ऑप्शन और क्वेश्चन ऐसा ही आया हुआ है, ठीक है। तो जो समझदार बच्चा होगा 4 देख के 4 का गुना का आंसर मार के निकल गया होगा, ठीक है। और जिसको नहीं आता होगा, ठीक है, या फिर जिसको फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला बैठाता होगा, ठीक। इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ 4 का गुना देखना है, इसको आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी, ठीक है। अगर इसका प्रत्येक भुजा की माप 13 है, अगर इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और तीनों तीनों क्या है, बराबर है, तीनों तीनों क्या है, तो बराबर है। तो यहाँ पर भी 13 हो जाएगा, यहाँ पर भी 13 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 13 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 39। समबाहु त्रिभुज का सूत्र होता है, क्षेत्र परिमाप का सूत्र होता है, अगर भुजा बराबर है तो डायरेक्ट 3a हो जाएगा, क्या होता है, 3a होता है। अगर बराबर नहीं है तो a प्लस बी प्लस सी कर दीजिएगा, तीनों भुजा का माप निकल जाएगा, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, या फिर तीनों भुजा बराबर है तो 3a लिख कर बना सकते हैं, मतलब 3 को है उससे गुना कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज अगर क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 42 और चक्रवृद्धि ब्याज 63 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि साधारण ब्याज जो है साल साल लगता है और बराबर हर साल जो है एक ही रकम होता है, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज है हर साल बढ़ते रहता है, क्या होता है, हर साल बढ़ते रहता है, ठीक है। लेकिन ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ध्यान से, एक साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 42 है, ठीक है। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 42 है। तो 1 वर्ष का हम बोल सकते हैं 21 है, ठीक। 1 वर्ष का कितना है, 21 है। और 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी 21 है, ठीक है। और दूसरा वर्ष देखिए तो उसमें से घटाएगा तो 42 आ जाएगा, ठीक है। और इसका दूसरा वर्ष कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसका है सर, इससे क्या पता चल रहा है, इससे है दुगुना पता चल रहा है कि इसका ब्याज जो है 100% है। क्या है इसका ब्याज, चक्रवृद्धि मतलब ये है 100% का रेट परसेंट से ब्याज ले रहा है, क्या ले रहा है, इसका मतलब रेट हमको यहाँ से पता चल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो 100%,
ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 100%, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, 100% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि देखिए 21 दूसरा साल इसका है, साधारण ब्याज उतना ही होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 42 हो गया, मतलब दुगुना हो गया, ठीक है। दुगुना हो गया मतलब 100% इसका है रेट ले रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज जैसे पहले 21 रहा होगा, मतलब मूलधन पहले 21 रहा होगा, तो 100% के हिसाब से 21 से 21 42 हो गया होगा, ठीक। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, क्या पूछ रहा है, मूलधन कितना होगा, तो इसका आंसर 21 हो जाएगा, ठीक। तो समझ में आएगा, 100% रेट है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप लोग ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर मुझे करने वाला हो तो मुझे कीजिएगा, ऐसे हम पिछले वीडियो में भी एक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन लाए थे, ठीक है। तो ये आप जो है 2 वर्ष 3 वर्ष का, मतलब 2 वर्ष का ही पूछता है एसएससीडी में, तो यह समाप्त, मतलब अब ऐसा सवाल नहीं मिलेगा, ठीक है। अब एसआई का थोड़ा और इससे थोड़ा जो ऊपर का क्वेश्चन होगा वो हम लेके आएंगे आप लोग के लिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राहुल ने एचडीएफसी में 4% वार्षिक ब्याज की दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया, यदि 2 वर्षों के बाद रघु को अर्धवार्षिक रूप से रघु को वार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक नहीं लिखा, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 102 रुपया मिलता है, ठीक। तो 4% रेट दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो 2 वर्ष का पूछ रहा था, इतना हम बोल सकते हैं 8% का मान पूछ रहा है, ठीक है। कितना पूछ रहा है, 8% का मान पूछ रहा है, ठीक है। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा, ठीक है, 4% का अगर पूछेगा 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है, ठीक है। अगर 2 वर्ष के लिए पूछता है किसी का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 4% पूछता है, तो 4 को कुछ नहीं करना, दुगुना करना है, और ठीक है, इसका स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, तो उसका है ऐसे लिखना है, और 2 डिजिट में लिखना है, ठीक। कितना डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है, ठीक है। इसका चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाएगा, ठीक। और 5 का पूछेगा, 5 गुना 10 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कितना हो सकता है, इतना हो जाएगा, ठीक। 6 का अगर पूछेगा तो इसका हो जाएगा 12, और इसका हो जाएगा 36, ठीक है। अगर 12 का पूछेगा कि बताइए 12% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर होता है 144, ठीक है। लेकिन आपको बोले थे हम एक डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ 3 डिजिट में आ गया, कुछ नहीं करना है, एक आगे बढ़ा देना है, क्या करना है, एक इसमें बढ़ा देना है, ठीक है। इसका आंसर इतना हो जाएगा, ठीक। उम्मीद है कि आपको समझ में, अगर 2 वर्ष का अगर आप लोग का चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, राघु ने 4% दर से 2 वर्ष का, ठीक है। तो हमको पता है कि 4% के हिसाब से 2 वर्ष का है, सी आई कितना हो जाएगा, 8.16, ठीक है। और एस आई कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है 102 क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक, मतलब 1.16 का मान है, ठीक है। तो हमसे यहाँ से 8% का मान पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ से जब इसको हटाइएगा तो यहाँ से 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब 8 से काटिएगा, इसको 8 से काटिएगा तो 112 में कटेगा, ठीक है। और ये 102 बार में कटेगा, ठीक। 102 से 102 कट गया, यहाँ से पता चलता है 100 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। जो कि ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो साधारण ब्याज कितना हुआ, 100 होगा, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा थोड़ा, ठीक है। ऐसे बनाइएगा, ठीक है। इसको याद रखने की जरूरी नहीं है, बस याद रखिएगा, ठीक। 2 वर्ष का पूछेगा तो उसका दुगुना होता है, उसके बाद पॉइंट में उसका स्क्वायर होता है, ठीक। इसको याद रखिएगा, 2 वर्ष का है किसी भी दशमलव पे किसी का भी है मान ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है उस बेलन का वक्र पीछे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9.5 सेंटीमीटर है। पाई का मान कितना है, 22/7 इसका यूज करना है, ठीक है। तो पहला नंबर तो बात आप लोग बेलन दिया हुआ है, ठीक है। तो बेलन का आप लोग याद रखिएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2 π r h होता है, क्या होता है, ठीक है। और बेलन का पूछेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, इसका होता है 2 πr × r + h, ठीक है। क्योंकि उसमें ऊंचाई भी जुड़ जाता है, संपूर्ण पूछेगा तो ऊंचाई जुड़ जाए, ठीक। यही पूछेगा इसका आयतन क्या होता है πr²h, ठीक। तो ये तीनों फॉर्मूला याद रखेगा। यहाँ है इस पे पूछा है, इसे एग्जाम में हम बहुत एक मतलब प्रीवियस ईयर देखे हैं, तो सारा फॉर्मूला पर क्वेश्चन पूछा है, हमने से आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला पर लिखा है, ठीक है। हमको पता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 π r h, 2 गुने पाई का मान कितना वाला लेने के लिए 22/7, ठीक है। और आर का मान कितना दिया हुआ है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, 9.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम बोल सकते हैं 44 ने 22, और इसको जब गुना कीजिएगा 19 आएगा, ठीक। जब इसको गुना कीजिएगा 418 आ जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक। अब जब इसको कीजिएगा, ठीक, अगर इसको नहीं देखिए हम यहाँ 418 इसलिए मार दिए, 9 दूना
8 होता है, 8 8 से यूनिट डिजिट से यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे यूनिट डिजिट यहाँ भी 8 दिया हुआ है, तो कभी-कभी नहीं दिया रहता है, तो लास्ट में आप देख लीजिएगा ऑप्शन में, अगर यूनिट डिजिट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो बढ़िया से देखिएगा, ठीक है, तो इसको गुना ही कर लेते हैं, 418 सही है, टिक लगा हुआ है, 418 क्या है, सही है, ठीक है। इसको जब आप गुना कीजिएगा 418 आ जाएगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 418 हो जाएगा। तो अगर अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, किसी को अगर सीखने को मिल रहा है कि हाँ ठीक-ठाक मज़ा आ रहा है, तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा और थोड़ा दोस्तों को बताइएगा कि एसएससीजीडी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप लोग भी कीजिए, बेनिफिट ज़रूर होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, लोहे से बना हुआ 9 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 8 छोटे-छोटे घनों में ढाला जाता है, तो प्रत्येक छोटे-छोटे घन की भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन देखते के साथ ही, ठीक है, हमको पता है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसका आंसर हम डायरेक्ट मार देते हैं 4.5, ठीक। कैसे मारते हैं, ठीक है, तो इतना जान लीजिए, जब भी कोई छोटा-छोटा कोई बड़ा घन है, ठीक, उसको पिघलाएगा ना, तो क्यू के फॉर्मेट में ही आएगा, ठीक है। जब भी कोई आएगा तो क्यू के फॉर्मेट में ही आएगा, ठीक है। जब भी कोई घन बनेगा तो क्यू के फॉर्मेट में ही आएगा, ठीक है। या तो 8 घन बनेगा, या फिर 27 घन बनेगा, या फिर 64 घन बनेगा, या फिर 125 घन बनेगा, ठीक है। मतलब किसी ना किसी का क्यू ही होगा, ठीक है। ऑप्शन आप जब देखिएगा, उल्टा क्वेश्चन पूछा रहता है, ठीक है, तो एक ठो क्यू वाला ऑप्शन रहेगा, 3 गो नहीं रहेगा, तो वहीं से छाट दीजिएगा, वहीं से क्या कीजिएगा, छाट दीजिएगा। यहाँ तो ऐसे सब ऑप्शन हम ऐसे दे दिए, ठीक है, तो ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। तो क्या करना है, किसका क्यू है तो 2 का क्यू है, किसका क्यू है 2 का, तो कुछ नहीं करना, जितना दिया हुआ जिसका क्यू है उससे भाग दे देना, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है, 4.5, ठीक। ऐसे करके आपको निकल जाना है, ठीक। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। जब भी ऐसा नहीं क्वेश्चन देखकर अगर पूछता, लोहे से बने हुए 9 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर जो है उसको क्या किया जाता है, मतलब छोटे-छोटे 8 छोटे-छोटे घनों में ढाला, वहाँ क्वेश्चन अगर पूछेगा कितने घन बनाया जा सकता है, ठीक है, इसको से इतना बराबर का मतलब यहाँ 4.5 सेंटीमीटर आया ना, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा, लोहे के बने 9 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 4.5 सेंटीमीटर वाले घन में बदला जाता है, ठीक है, तो पिघला कर क्या करता है, बदला जाता है, तो कितने घन बनेंगे, तो वहाँ कुछ नहीं करना है, क्यू वाला आंसर देख के मार देना है, ठीक है। समझ में आया, वहाँ से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से कुछ नहीं करना है, समझ में आ गया आपको क्या करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बस सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 की वृद्धि करने पर 18, 30, 36 और 24 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कौन सा संख्या है जिसको आप कीजिएगा तो 5 5 18 5 वृद्धि करना है, क्या करना है, 5 वृद्धि करना है, तो सब में पहले 5 वृद्धि कर दीजिए। इसको वृद्धि कीजिएगा 360 हो जाएगा, इसको कीजिएगा 365 हो जाएगा, इसको कीजिएगा 355 हो जाएगा, ठीक है, और इसको कीजिएगा तो 370 हो जाएगा, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, 24 से मतलब वृद्धि करेंगे तो 18, 30, 36, 24 सब से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो 370 आपको देखने में लग रहा है किसी से विभाज्य होगा, 370 हमको लग रहा है 18 से नहीं कटेगा, 28 कटेगा, नहीं कटेगा, ये तो पहले ही गया। 355 भी 18 से नहीं कटेगा, 365 भी 18 से नहीं कटेगा, 28 खाली एगो यही कटेगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 355, ठीक। आंसर होगा बाजी में 360, लेकिन 305 वृद्धि करेंगे 360 55 में 360 हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे इसको करना है, ठीक है। तो हमको लगता है ये लास्ट सवाल था, ठीक है। तो आप लोग को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा लग रहा होगा तो बताइएगा, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 3 के साथ। तो अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।